कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस वेल। गाइस आज की वीडियो में हम डीईसी 2 एग्जाम का जो सिलेबस है वो डिस्कशन करेंगे और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। ऐसे ही जिन स्टूडेंट्स के अभी दिसंबर में एग्जाम होने वाले हैं डीईसी के, आपके लिए डीईसी 1 का जो एग्जाम है उसके लिए पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। आप पूरी प्लेलिस्ट चेक करके अपनी डीईसी 1 एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। इस वीडियो में डीसी 2 का आप सिलेबस डिस्कशन करेंगे और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर करेंगे। ऐसी इसकी फुल सीरीज आपको मिल जाएगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए डीसी 2 आपकी जो बुक है वो है बाल स्वास्थ्य एवं पोषण के ऊपर है। इसमें आपके जो ब्लॉक्स रहते हैं तकरीबन आपके 8 ब्लॉक्स रहती है, लाइक 8 चैप्टर्स रहती है जिसमें आपको एग्जाम आता है। इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट आपके चैप्टर में। उसके बाद बेसिक कंसेप्ट इन न्यूट्रिशन, बेसिक कंसेप्ट कौन से होते हैं न्यूट्रिशन के, उसके बारे में आप पढ़ोगे। लाइक सेकंड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, लाइक प्रेगनेंसी में जो न्यूट्रिशन है, जैसे लेडीज को क्या क्या देना चाहिए, क्या क्या डाइट देनी चाहिए, उसके बारे में पढ़ोगे। फोर्थ है आपका न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर ड्यूरिंग द इन्फेंसी एंड अर्ली, छोटे जो बच्चे होते हैं उनके रिगार्डिंग आपका न्यूट्रिशन डाइट वगैरह क्या होता है उसके बारे में आप इस बुक में पढ़ोगे या इसके रिगार्डिंग आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट आपका है फिफ्थ चैप्टर न्यूट्रिशन रिलेटेड डिसऑर्डर एंड अर्ली चाइल्डहुड, जो भी छोटे बच्चों को बीमारी होती है या फिर न्यूट्रिशन की कमी से उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है उसके बारे में आप पढ़ोगे। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ प्रोग्राम, जो गवर्नमेंट चलाती है न्यूट्रिशन और हेल्थ प्रोग्राम लोगों को जागरूक करने के लिए, उसके बारे में आप इस बुक में पढ़ोगे और इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद 7 आपका जो चैप्टर है कॉमन चाइल्डहुड इलनेस, जो छोटे बच्चों के लिए कॉमन जो बीमारीज होती है उसकी कैसे रोकथाम आप कर सकते हो, क्या क्या चीज होती है, क्या क्या होता है नॉर्मली, उसके बारे में पढ़ोगे और उसकी रोकथाम के बारे में पढ़ोगे, क्यों होता है उसके बारे में पढ़ोगे। नेक्स्ट है 8 आपका ब्लॉक कॉमन चाइल्डहुड इलनेस देयर प्रिवेंशन एंड द मैनेजमेंट टू, ये आपका पार्ट 1 रहेगा, ये पार्ट 2 रहेगा जिसमें आपकी बीमारियां होंगी उसके रोकथाम के बारे में होगी, उसकी व्यवस्था क्या है, कैसे आप उसको ठीक कर सकते हो उसके बारे में। ये पूरे आपके 8 चैप्टर है, 8 ब्लॉक्स है, इसमें ही आपको पूरा जो डीसी 2 का एग्जाम आना है। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है तो वो भी आप अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। इसमें हम एक क्वेश्चन आपका ये कवर करेंगे, भोजन को परिभाषित करते हुए इसके विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए। क्योंकि जो हम भोजन खाते हैं 3 टाइम हम लेते हैं, तो भोजन का क्या काम होता है, क्यों खाते हैं, तो उसके बारे में आपको क्वेश्चन में रिटर्न करके बताना है। भोजन मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। भोजन मनुष्य के न केवल जीवित रहने के लिए आवश्यक है बल्कि ये मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए भी साथ साथ विभिन्न कार्यों को करने की शक्ति भी देता है। अंत भोजन भी शब्द का अभिप्राय उन सभी पोषक या अपोषक तत्वों को मिश्रण से है जो शरीर को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। जैसे क्या क्या मिश्रण होते हैं, जैसे फर्स्ट आपका कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, रेशे, पानी, सबका मिश्रण होता है जो कि भोजन की हम एज अ डाइट के रूप में लेते हैं। पोषण तत्वों के अलावा अन्य रासायनिक पदार्थ जिनको अपोषक तत्व जैसे नॉन न्यूट्रिशन होते कहा जाता है उसमें शामिल है। भोजन को उसकी विशेष गंध देने वाले पदार्थ है। भोजन में पाए जाने वाले प्राकृतिक रंग अनादि भोजन निम्नलिखित वर्गों में कार्य करता है। क्या क्या काम करता है, जो आप डाइट लेते हो भोजन खाते हो क्या क्या काम करता है, तो एक छोटी सी डायग्राम के अकॉर्डिंग आप समझा सकती हो। जैसे शरीर का जो क्रियात्मक कार्य क्या क्या है, भोजन के कार्य, इसमें सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कार्य क्या क्या है, तो एक छोटी सी डायग्राम क्रिएट कर सकते हो, उसकी आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेगी एग्जाम में सेम टू सेम अगर आप डाइट क्रिएट करके आते हो डायग्राम। फर्स्ट इसका यह है शरीर क्रियात्मक कार्य, शरीर का क्या कार्य करते हैं। हमारे भोजन और शरीरक संरचना में समानता है क्योंकि भोजन तत्व मिलकर शरीर का निमोग भी करते हैं और शरीर को क्रियाशील भी बनाए रखते हैं। अंत भोजन के शरीरक कार्य में सभी कार्य शामिल है जो शरीर की बाहरी और आंतरिक अंगों को लिए होता है, जो एनर्जी देता है, क्योंकि भोजन हम क्यों खाते हैं, एनर्जी के लिए, और एनर्जी मिलती है उसके बाद ही हम काम करते हैं। उसके बाद आपका सेकंड जो इसके जैसे अंडर आपको पॉइंट सी भी जो पॉइंट सिमिलर पॉइंट बना सकते हो, क्या क्या है, जैसे क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करना, जो अभी मैंने आपको बताया टू गिव एनर्जी, आपका जो भोजन आप खाते हो वो आपको एनर्जी देता है। भोजन का मुख्य जो काम होता है कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। मनुष्य शरीर को तुलना किसी गाड़ी के इंजन से की जा सकती है। जिस प्रकार इंजन को गति देने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है वैसे ही हमारे शरीर को शक्ति देने के लिए, एनर्जी देने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, जब भोजन की जरूरत होती है।
उसके बाद इसके भी अंडर जो पॉइंट है, इच्छित क्रियाएं कौन कौन सी होती है, जो मनुष्य के नियंत्रण में होती है, जो हमारे नियंत्रण में होती है, जैसे कि उठना, बैठना, भागना, दौड़ना, ये इच्छित क्रियाएं होती है जो कि भोजन के साथ होती है। अगर हमारे पास एनर्जी रहेगी, हमारे अंदर एनर्जी रहेगी, तभी आप ये कार्य कर सकते हो। उसके बाद अनिच्छित क्रियाएं क्या क्या होती है, जिनका मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता, जैसे दिल का धड़कना, सांस लेना आदि। वो भी काम, अगर आप सो भी रहे हो तब भी वो काम हो रहे हैं, जो कि अनिच्छित क्रियाएं होती है। उसके लिए भी भोजन खाना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट का पॉइंट है शरीर निर्मूल करना, जैसे बॉडी बिल्डिंग। जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव शरीर के निमोह का कार्य चलता रहता है। शरीर की बुद्धि और टूट फूट की मरम्मत के लिए भोजन आवश्यक है। जन्म से लेकर मरण तक या फिर जन्म के भविष्य अवस्था तक शरीर की बुद्धि करना तथा नए तंतुओं का निर्माण करना। जैसे अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन करना, हम मेडिसिन ले लेते हैं और उस मेडिसिन को अच्छी तरह से अपने पार्ट्स के अकॉर्डिंग, जैसे जिसके लिए हमने मेडिसिन ली है वो कार्य करने के लिए भोजन आवश्यक है। शरीर में टूटे फूटे तंतुओं की मरम्मत करना, उसके लिए भोजन आवश्यक है। कुछ भी पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा और, यस, निष्कर्ष आ जाता है। इसमें जो हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका कवर किया है भोजन के रिगार्डिंग, आप इसमें 2-3 पॉइंट और भी कवर कर सकते हो। जैसे जो भोजन आप करते हो एनर्जी के लिए, आप कोई भी दिन में जो भी कार्य करते हो वो चीज भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। लास्ट में बिल्कुल आपको निष्कर्ष निकालना है, जैसे कि यहाँ पे निष्कर्ष निकाला हुआ है, हम एक बार चेक कर लेते हैं निष्कर्ष। वेट, एक्चुअली थोड़ा सा माउस प्रॉब्लम चल रहा है। जिस भोजन का हम सेवन करते हैं उसमें अनेक रासायनिक तत्व होते हैं। इन रासायनिक तत्वों को पोषक तत्व कहा जाता है। इन पोषक तत्वों के विभिन्न नाम है तथा ये उपस्थित सामान्य पोषक तत्व है। और अगर आप एक संतुलित भोजन की डाइट, जैसे संतुलित भोजन खाते हो हर रोज अपनी लाइफ में, तब आप निरोग रहते हो, आपको किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं होती। तो आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कुछ भी ऐड कर सकते हो। मेन जो टॉपिक्स है वो हमने आपको बता दिया है। इसी तरह आप अगर एग्जाम में रिटर्न करके आते हो तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आते हैं। आपको पॉइंट्स हाईलाइट करने पड़ेंगे, उनका इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा और लास्ट में जो भी आपने पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उसका निष्कर्ष आपको जरूर निकालना पड़ेगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। थैंक यू।